हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 7th का ज्योग्राफी बताने वाले हैं। जो कल आपका कितना एग्ज़ाम 13 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्लास 7th का ज्योग्राफी बता रहे हैं जो 13 मई के एग्ज़ाम में बहुत संभावना है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए, सबसे पहला चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। ये रहा आपका चैप्टर का नाम। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। चलिए देखते हैं चैप्टर हमारा पर्यावरण में सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। यदि आप ये पूछा जाए क्वेश्चन प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका महासागर हो जाएगा। यदि सेकेंड क्वेश्चन यदि आप देखते हैं तो इनमें से बोल रहा है, इनमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बगीचा जो है प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा जैव तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जल जैव तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा अजैव तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेड़ पौधा अजैव तत्व नहीं है। आगे देखिए, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण क्या कहलाता है, तो इसका पर्यावरण कहलाता है। आगे देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितना है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 78% है। आगे देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की प्रतिशत कितना है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 21%, ऑप्शन नंबर ख। आगे देखिए, वायुमंडल में आर्गन गैस का प्रतिशत कितना है, तो राइट आंसर क्या हो, 0.93%। आगे देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना परसेंट है, तो याद रखिएगा 0.03%। वायुमंडल में नियोन गैस का प्रतिशत कितना है, तो याद रखिएगा 0.0018%। वायुमंडल में हीलियम गैस का प्रतिशत कितना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.0005%। वायुमंडल में ओजोन गैस का कितना परसेंट है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 0.00006%। आगे देखिए, वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस का कितना परसेंट है, याद रखिएगा 0.00005%, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परत कहलाती है, क्या कहलाती है, वायुमंडल कहलाती है। वायुमंडल जो बना है किसका बना है, तो गैसों के मिश्रण से वायुमंडल बना है, गैसों के मिश्रण से। आगे देखिए, प्राकृतिक इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पास प्लस क्या है, प्राकृतिक इकाई है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बगीचा हो जाएगा। वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड किस कारण बनती है, तो घरेलू चूल्हे के धुएं से आपको बनती है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को आपको पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन के जनक कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये रहा आपका चैप्टर 1। अब हम आपको क्या बताएंगे, चैप्टर 2 बताएंगे। देखिए, ये रहा आपका चैप्टर 2 से क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं सेल। देखिए, बोल रहा पृथ्वी के सबसे भीतरी परत क्या है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग परपट्टी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए परपट्टी। आगे देखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान बनती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलित मैग्मा के ठंडे होने से बनती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा सेल का उदाहरण है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परपट्टी, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अवसादी। पृथ्वी एक गतिशील है, तो क्या हो जाएगा, ग्रह है। पृथ्वी हम जानते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपर्पट्टी कहलाती है, इसका राइट आंसर ये है। आगे देखिए क्वेश्चन, महाद्वीप भाग में भूपर्पट्टी कितनी मोटी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो 35 किलोमीटर। महासागरीय भाग में भूपट्टी की मोटाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 5 किलोमीटर। पृथ्वी की रचना के बारे में किस वैज्ञानिक ने प्रकाश डाला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ख स्वेस ने। सियाल की रचना हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों से, सिलिका से और एल्युमिनियम से, दोनों से। महाद्वीपों की रचना किसने की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सियाल से। किससे हुई, तो सियाल से हुई। बैसाल्ट आग्नेय शैलों से किस परत की रचना हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख सीमा से हुआ है। नीफे का व्यास कितना किलोमीटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6880 किलोमीटर। 2 या 2 से अधिक खनिजों के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो शैल बोलते हैं।
आगे देखिए चट्टान कितने प्रकार का होता है, तो चट्टान आपका 3 प्रकार का होता है। तरल मैग्मा ठंडा होकर कैसी चट्टान बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आग्नेय चट्टान बनती है। भारत का दक्कन पठार किस चट्टानों से निर्मित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बेसाल्ट है। कायांतरित चट्टान का उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, संगमरमर भी है और स्लेट भी है। चट्टानें चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो चट्टानी चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चट्टानी चक्र बोलते हैं। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 3 है, स्थल रूपों का विकास। पहला, लाखों वर्ष पूर्व संपूर्ण महाद्वीप एक साथ जुड़े थे, अतः उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेंजिया कहा जाता है। सारे महासागर एक थे, जिन्हें कहा जाता था, उसको हम लोग क्या बोला जाता था, पेंथालासा बोला जाता था। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा स्थल मंडल कितनी बड़ी प्लेटों में विभक्त थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6। हमारा स्थल मंडल कितनी बड़ी प्लेटों में विभक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20। पेंजिया और पेंथालासा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड ने दिया है। ज्वालामुखी के मुख को क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रेटर बोलते हैं। उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी के कितने प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 प्रकार है। इटली की विसोसियस ज्वालामुखी किस प्रकार के ज्वालामुखी का एक प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसप्त ज्वालामुखी है। इनमें से जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ग दोनों है। अफ्रीका का किलिमंजारो किस प्रकार के ज्वालामुखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शांत है। पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न कंपन कहलाती है, क्या कहलाती है, भूकंप कहलाती है। भूकंप पर आरंभ केंद्र कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप तीव्रता मापी जाती है, तो किससे मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप को। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्टर पैमाने से मापन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ख। 26 जनवरी 2001 की सुबह 8:45 बजे गुजरात के किस शहर में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, भुज में। पृथ्वी के चट्टाने का अपने स्थान से टूटने फूटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपक्षय बोलते हैं। पृथ्वी के सतह को आकार देने में किन बलों का हाथ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बाहरी बल का हाथ होता है। कोरोमंडल नदी पर विश्व का सबसे बड़ा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैनियन है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंजल जलप्रपात कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेनेजुएला। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, तो इसका याद रखिएगा सुंदरवन का डेल्टा। चेन्नई का मेरीना उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री तट का। जहाँ भूकंप का अनुभव सर्वप्रथम होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग अधिकेंद्र बोलते हैं। वेबल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं उसके क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग आंतरिक बल बोलते हैं। अब पृथ्वी का सतह बल क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहर जनित बल, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 4 वायुमंडल। वायुमंडल की किस परत में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक होता है, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, समताप मंडल। वायुमंडल की परतों में जब ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है, तो वायुदाब घट जाता है। किसी भी समय वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर क्या, आर्द्रता कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर 100 किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर वायुमंडल कहते हैं।
पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल इनके साथ क्या है, तो टिका हुआ है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है। वायुमंडल में बहुलता में पाई जाने वाली गैस कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, CO2 की बढ़ी मात्रा। वायुमंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर तक है। धरातल से ऊपर जाने पर प्रतिहार मीटर किस दर से तापमान कम हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? तो समताप मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर मोटी परत कहलाती है, क्या कहलाती है? ट्रोपोपास कहलाता है। किस मंडल का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। किस मंडल का ताप बहुत अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बोलते हैं। तापमान मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थर्मामीटर से। तापमान का एक महत्वपूर्ण कारक आपतन है जो तापमान के वितरण को करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रभावित। पृथ्वी की सतह पर वायु का भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, वायु दाब कहलाता है। मानक इकाई डिग्री सेल्सियस किसका मापक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तापमान का मापक है। उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, पवन कहलाती है। एनीमोमीटर मापता है क्या? तो पवन की गति को मापता है। जिस दिशा में हवाएं प्राय साल भर चलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग स्थायी पवन बोलते हैं। भारत में उत्तरी क्षेत्र में चलने वाले गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग लू बोलते हैं। आगे देखिए, वायु में किसी भी समय उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो याद रखिएगा आर्द्रता मापा जाता है। वर्षा के कितने प्रकार है? तो याद रखिएगा वर्षा के 3 प्रकार है। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता क्या होता है? बढ़ती जाती है। चक्रवात वर्षा होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तटीय क्षेत्रों में। आगे देखिए, चैप्टर नंबर जो 5 है जलमंडल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रवाह महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच लगातार चलता रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं। जल वाष्प संघनित होकर किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बादल में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ के फाहों की बारिश को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमपात कहते हैं। महासागर में जल की प्रतिशत कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97.3% है। हिमालय में जल की प्रतिशत कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.0% है। भूमिगत में जल की प्रतिशत कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.68% है। झीलों का अलवण में जल की प्रतिशत कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.009% है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें में जल की प्रतिशत कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.009% है। वायुमंडल में जल की प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.0019% है। नदियों में जल का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.0001% है। समुद्री जल को स्वाद कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खारा होता है। प्रति 1000 ग्राम जल की मात्रा में उपस्थित लवण की मात्रा कितना होता है? तो इसको हम लोग मात्रा को क्या कहलाता है? तो इसका होता है लवणता कहलाता है। महासागरीय जल की गति कितने प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की होती है। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इसे क्या हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग तरंग बोलते हैं। सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जापानी भाषा का शब्द है। समुद्री तट की ओर आती हुई लहरें को क्या बोलते हैं? तो हम लोग सुनामी बोलते हैं।
दामोदर नदी घाटी का कुल जल संसाधन का कितना मिलियन घन मीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4.121। बराकर नदी घाटी के कुल जल संसाधन कितना मिलियन घन मीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 1910। स्वर्णरेखा नदी का कुल जल संसाधन कितना मिलियन घन मीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6564। दक्षिण कोयल नदी घाटी का कुल जल संसाधन कितना मिलियन घन मीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख 4862। शंख नदी घाटी का कुल जल संसाधन कितना मिलियन घन मीटर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2373 किलोमीटर। अजय नदी घाटी के कुल जल संसाधन कितना मिलियन घन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1490। मोर नदी घाटी कुल जल संसाधन कितना मिलियन घन मीटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 2733 किलोमीटर। महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो ज्वार भाटा कहलाता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन क्या आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वृहद ज्वार आता है। कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को क्या बोलते हैं? तो लघु ज्वार बोलते हैं। समुद्री परिवहन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ग नौ संचालन बोलते हैं। महासागरीय जल धारा कितने प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 प्रकार की होती है। उष्ण धारा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट में होती है। अल नीनो और लाला नीना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ग महासागरीय धारा है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका क्लास 8 का पूरा तैयारी इस चैनल पर आपको कराया जाता है।